आदाब, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जिंदगी मिलेगी दोबारा, जी हां, यह पूरी उम्मीद है, क्योंकि उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। जल्द ही अच्छी खबर आने की उम्मीद है। करीब 22 घंटे के बाद एक बार फिर से शुरू हुई ड्रिलिंग। 2 पाइप को ड्रिल कर अंदर भेजा जाएगा और कोशिश यही कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकाला जा सके। फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। जल्द ही अच्छी खबर आने की उम्मीद है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर इस वक्त और पूरे देश की नजर इस पर बनी हुई है कि कैसे उन लोगों को बाहर लाया जाएगा। मौसम भी देखिए किस तरह का वहां पर बना हुआ है, ठंड पड़ रही है, अंदर लोग मौजूद हैं 41 लोग, और उनको बचाने के लिए पूरा अमला इस वक्त जुटा हुआ है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है इस लिहाज से काफी संवेदनशील रहते हैं कि वहां पर बहुत तेज ड्रिलिंग से चट्टानें धंसने का डर रहता है और इससे और मुश्किल में ना पड़ जाएं हमारे जो लोग अंदर मौजूद हैं। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ एक एक प्लान पर साइंटिफिक तरीके से काम किया जा रहा है। और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी सैयद आमिर लगातार पल पल की अपडेट देखिए दर्शकों तक वो पहुंचा रहे हैं। वहां पर जो मौसम की बात करें वो भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सैयद आमिर लगातार मौजूद हैं और कई चैनल्स तो बाद में वहां पर गए, लेकिन हमारा जो चैनल है न्यूज स्टेट लगातार बना हुआ है। सैयद आमिर लगातार रिपोर्ट वहां से कर रहे हैं। सैयद आमिर, अभी पहले ये बताइए, ये जो हम उम्मीद कर रहे हैं हर पल की अच्छी खबर आएगी, अच्छी खबर आएगी, इसमें अभी कितना और समय लग सकता है? देखिए, उम्मीद को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि हर चीज जो है वो कैलकुलेशन पे चलती है। तो अभी जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि वेल्डिंग हो रही है। वेल्डिंग का मतलब समझिए क्या है। दरअसल हम ठीक उसी टनल के सामने हम मौजूद हैं, उसी टनल के पास हम मौजूद हैं और पल पल की जानकारी हम इकट्ठा करके ऑथेंटिक सोर्स से सबसे ऑथेंटिक चीजें हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। अभी कैलकुलेशन करके बताता हूं। 2 पाइप बचे हुए हैं सिर्फ। हमें जाना है 57 मीटर से मैक्सिमम 60 मीटर तक, और 60 मीटर तक अगर हम जाते हैं तो जिधर से मलबा पड़ा हुआ है इस साइड से उस साइड तक, यानी कि जो मजदूर दबे हुए हैं, मजदूर जो फंसे हुए हैं उस साइड तक पाइप जाने में 60 मीटर चाहिए। तो 60 मीटर जाने के लिए और 57 मीटर में भी काम चल जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 46.8 मीटर जो है पाइप अंदर चला गया था जब ब्रीफिंग हुई थी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि वेल्डिंग करने के बाद जो 2.5 घंटे की वेल्डिंग हुई है, एक पाइप को जो दूसरे पाइप से जोड़ा जाता है तो उसे वेल्डिंग कहते हैं, ताकि आपस में जोड़ करके पाइप को आगे तक पहुंचाया जा सके। तो उसके बाद जो है 2.2 यानी कि करीब आप मान के चलिए कि 49 मीटर तक पाइप जो है लगभग जा चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। 49 मीटर पाइप अंदर जा चुका है और भी पाइप अभी अंदर जा रहा है, क्योंकि वो वही पाइप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सेकंड लास्ट। अब लास्ट वाला जो पाइप होगा उसको फिर एक बार वेल्ड किया जाएगा सेकंड लास्ट के साथ में, लास्ट वाला पाइप वेल्ड होकर के, जिसमें वेल्डिंग में भी आपको बताएं करीब 2.5 घंटे का वक्त लगता है। वेल्डिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए, किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, पाइप टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा अगर पाइप टूटा तो पूरे के पूरे ऑपरेशन फिर से खराब हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी बरती जाती है। 2.5 घंटे तक इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद फिर पुश किया जाता है, यानी ड्रिलिंग करके फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो ड्रिलिंग करने के बाद जो है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, जो कि जीपीआर की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो उसमें यह कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट आगे नहीं है अगले 5 मीटर तक, यानी 51 मीटर तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लास्ट वाला जो पाइप है वो 6 मीटर का है। 6 मीटर मतलब अगर हम जोड़ दें 51 में तो 57 हो जाता है, जो कि हमारे मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि मलबा जो है वो 53 मीटर में फैला हुआ है, 53 to 54 मीटर तक फैला हुआ है। 57 या 60 मीटर तक पहुंचेंगे तो उस साइड और इस साइड थोड़ी स्पेस हमें चाहिए होगी पाइप की, ताकि हम इधर से उधर से भेज सके और इधर से निकाल सके। निकालने का प्रोसेस जो है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि निकालने का प्रोसेस होगा, एनडीआरएफ के 2 जवान जो है पाइप के थ्रू अंदर जाएंगे 57 मीटर अंदर। सोचिए जरा, बहुत टफ टास्क है ये। अंदर पाइप के जाएंगे 57 मीटर तक और उस साइड निकल करके 2 जवान जो एनडीआरएफ के होंगे
होंगे वो बाकायदा जो ट्रॉली बनाई गई है, ट्रॉली एक बनाई गई है जो कि स्ट्रेचर ट्रॉली जिसके कहा जा रहा है, जिसमें स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं, उन पहियों पर उनको लेटाया जाएगा एक एक करके, और एक जब मजदूर लेट जाएगा उसमें तो उसको इधर की तरफ से खींचा जाएगा। तो बड़े आसानी से, क्योंकि उसमें पहिए लगे हुए हैं, तो माना जा रहा है कि 2 मिनट से 3 मिनट में एक मजदूर निकाल लिया जाएगा। तो अगर 2 मिनट लगते हैं एक मजदूर को बाहर निकालने में, तो यह प्रोसेस कंप्लीट होगा 82 मिनट में। तो कुल मिलाकर के 41 मजदूर हैं, तो 82 मिनट में सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि हो सकता है इससे टाइम ज्यादा लगे, 3 मिनट का टाइम लगे या 4 मिनट का टाइम लगे, खैर टाइम कुछ भी लगे, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि 10 बजे तक जो है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो खींचने में टाइम लगेगा वो लगेगा, और वो उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसमें एक एक एम्बुलेंस में तमाम मजदूरों को बैठाया जाएगा, उनके हेल्थ चेकअप्स होंगे, और उसके बाद उनको ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू, आपको बताएं कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको हम तस्वीरों से दिखाते हैं कि ये जो पूरा एक कॉरिडोर होगा, यहां से ग्रीन कॉरिडोर यानी टनल से लेकर के पूरा यहां से लेकर के अस्पताल तक जहां पे व्यवस्था की गई है वहां तक एक बकायदा ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा कि मजदूर निकलने वाले हैं, उसके बाद जो है उस रूट पर किसी भी तरह के दूसरे वाहन नहीं होंगे, सीधे वहां तक पहुंचाया जाएगा उनको अस्पताल में बेसिकली उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनका चेकअप होगा, और साथ में उनको किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं हो रही है, वॉमिटिंग तो नहीं आ रही है, या फिर कोई किसी को बुखार तो नहीं है, किसी को खांसी तो नहीं आ रही है, या कोई मेजर बीमार तो नहीं है, और अगर कोई मेजर बीमार है तो उसको एयरलिफ्ट कराने की भी व्यवस्था जो है वो की गई है सरकार की तरफ से। तो इस तरह के तमाम प्रबंध जो है वो अभी स्टैंड बाय पर रख दिए गए हैं। तो ये सारा प्रोसेस होगा, और उसके बाद उनको चेकअप के लिए करीब 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पर रखा जाएगा। डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी करेंगे, और उसके बाद जो है सीएम कल माना जा रहा है कि सीएम धामी वहां मौजूद रहेंगे उस अस्पताल में। अगर ये ऑपरेशन हो जाता है आज, तो वहां कल अस्पताल में मौजूद रहेंगे, उसके बाद सीधे जो है उनको अपने अपने घरों में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये पूरा एक ऑपरेशन का लास्ट मोमेंट जो है इस तरह से अंजाम दिया जाना है। जी सैयद आमिर, एक चीज और बताइएगा कि अभी लास्ट उनसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश हुई है, उसमें उधर से क्या रिस्पांस है, उनकी तबीयत वगैरह ठीक है वहां पर, और जो खाना यहां से भिजवाया गया है, जो डाइट बदली गई है, उसको वो कंप्लीटली ले पा रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई कम्युनिकेशन हो पाया लास्ट? देखिए, आखिरी वक्त में सबसे ज्यादा चीज तो उनके अंदर अपने आप में उत्साह है। ये जानकारी उनको दी गई है कि हम इतने मीटर तक आप तक पहुंच चुके हैं और इतना मीटर बाकी है। उनसे ये जरूर कहा गया है कि धैर्य बना के रखें, हम सब कुछ कर लेंगे, आपको सुरक्षित निकाल लेंगे। ये सारी बातें हो रही हैं, और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया है। पहले 1 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस था, अब 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया है। इससे ये कि दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। मतलब ये पहले जब कैमरे की फुटेज आई थी 7 मिनट की, वो वीडियो जिसको बहुत सारे जो पेरेंट्स थे, जो तमाम परिजन थे, उन्होंने देखा था, उससे उनको बहुत तसल्ली हुई थी इस बात की कि हमारा बच्चा या हमारा पति जो है वो है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद 2 वे कम्युनिकेशन की बात होने लगी कि इस तरह का जनरेट किया जाए 2 वे कम्युनिकेशन, ताकि हम उनकी बात को भी सुन सके और उनकी बात को हम सुन सके और वो हमारी बात सुन सके। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स हुए हैं और लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि उनको सुबह और शाम 2 बार उनसे बातचीत की जाती है। डॉक्टर्स जो होते हैं बाकायदा कंसल्टेशंस करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। उसमें जो सुपरवाइजर है उनको मेन सब्जेक्ट बना करके उनसे बातचीत की जाती है। तो ओवरऑल वो लीड करते हैं एक तरह से, और साथ में योगा भी वो करते हैं। अंदर मेडिटेशन करने की सलाह दी गई है डॉक्टर की तरफ से। मेडिसिन भेजी जाती है, जो 6 इंच का पाइप है उसके थ्रू जो है मेडिसिन भेजने की भेजी जाती है। इसके अलावा खाना जो है उसी पाइप के जरिए जो है भेजा जाता है। कम्युनिकेशन के लिए कुछ बताया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है प्रशासन की तरफ से कि क्या मोबाइल भेजा गया या नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मोबाइल भी भेजा गया ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वो कर सके, अपना दिनचर्या जो है अच्छे तरीके से काट सके। तो ऐसे तमाम चीजें जो है एक साथ हो रही हैं। एक तरफ इवैक्यूएशन प्लान चल रहा है, दूसरी तरफ जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, उनको दवाई पहुंचाई जा रही है, उनको पानी पहुंचाया जा रहा है, उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ऐसी तमाम चीजें एक साथ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये आखिरी वो वक्त है जब उनको निकालना है। निकालने के लिए हम लोग डेडलाइन पे काम करते हैं, पत्रकार डेडलाइन पे काम करते हैं कि ये डेडलाइन होनी चाहिए, कितने बजे निकल आएंगे। लेकिन जो इवैक्यूएशन
प्लान कर रहे हैं, जो बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं। उनका तो मकसद है कि एक रास्ता तैयार कर देना है, एक रास्ता जिससे वो बाहर निकल सके, उसके बीच में कोई भी बाधा आएगी उसको हटाना ही हटाना है। तो वो रास्ता वो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम यहां पर लगातार उन इंजीनियर से बातचीत कर रहे हैं, वो जो टेक्नीशियंस आते हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो जो एक्सपर्ट्स की टीम आई उनसे बातचीत कर रहे हैं। जीपीआर के एक्सपर्ट से हमने बातचीत की कि क्या आपने जो सिस्टम बनाया है कि 5 मीटर तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्या वो बिल्कुल ऑथेंटिक है? तो उनका कहना है कि ऑथेंटिक 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 90% हम ये मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो 5 मीटर का रास्ता साफ कर दिया। फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो 5 मीटर का रास्ता ठीक है तो क्या दोबारा वो 5 मीटर का रास्ता क्लियर करके हमें देंगे? तो उस पर दो जवाब हमें मिले। एक ने कहा कि हाँ हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जीपीआर का, दूसरे ने कहा कि उसमें समय लगेगा। कैसे? कि जब हमने एक पाइप जो है 51 मीटर भेज दिया, उसमें ड्रिल जो मशीन होती है उसी पाइप के अंदर चलती है। समझिए ये पाइप है, उसके अंदर ड्रिल मशीन जो है कुछ ऐसे जाती है, कुछ इस तरह से, और अंदर जाकर के वो कटर की तरह काटना शुरू करती है। तो पाइप के अंदर मशीन होती है। 51 मीटर से अगर पाइप की मशीन से बाहर हम लाते हैं तो उसमें अच्छा खासा वक्त लग जाता है। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो आखिरी समय है उसमें जो डिबरी है या कहे मलबा है वो चूंकि गिरा हुआ होगा, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया जो माना जाता है वो 25 मीटर से 45 मीटर के बीच में माना जाता है, जो हम लगभग पार कर चुके हैं। तो लास्ट वाला जो एरिया है उसमें ज्यादा हर्डल्स नहीं होंगे और इसलिए हम सीधे लास्ट पाइप जो है बाहर निकाल देंगे। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मिला है यहाँ पे जब ब्रीफिंग होती है टेक्निकल टीम की। तो ये सारी जानकारी जो है न्यूज नेशन के पास आई, जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और खासतौर पे उन परिजनों तक पहुंचा रहे हैं जो अपनों को पाने के लिए पिछले 13 दिन से इंतजार कर रहे हैं। दिवाली उनकी खराब हो गई इसी चक्कर में कि 12 तारीख की रात जो है उन्होंने यही इसी के अंदर जो है काटी थी और सुबह जो है वो ये एक्सीडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चैलेंजेस रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में, और अब वो फाइनल स्टेज है जब पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है। जी सैयद, हमने इस तरह के ऑपरेशंस तो नहीं देखे हैं ज्यादा, लेकिन अमूमन जो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं जिसमें एक बोरिंग में कोई बच्चा गिर जाता है उसको बचाने की कोशिश होती है, तो उसमें भी ऐसा ही लगता है कि अभी वो बच्चा आ जाएगा, लेकिन फिर अगर एक चट्टान भी आ जाती है तो वो कई कई घंटे खा जाती है। यहां पर आपने जैसे वो 5 मीटर का दायरा समझाया कि शायद अब मलबा आएगा, तो उसमें उम्मीद हम ये कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो कि बहुत ज्यादा रुकावटें नहीं आए। लेकिन अगर हम 1% मान के चले कि कोई एक ऐसी चट्टान आ जाती है तो फिर उसमें रिस्क कितना बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप मजदूरों के बहुत करीब भी हैं, वहां पर ड्रिलिंग भी आपको बहुत सोच समझकर करनी है, और उसमें समय और कितना लगभग बढ़ सकता है अगर कोई एक हर्डल भी आ जाता है तो। उसको मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से समझाता हूं ताकि हमारे दर्शक पूरी तरीके से समझें। दरअसल जो ये मलबा है ये पूरी तरीके से आपको बताएं, कुछ हाथ से मैं बताता हूं और चीज नहीं मेरे पास, कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। इस तरह से देखिए ये हर्डल, ये जो मलबा है एक ऊपर से उसको जगह मिली है और इस तरह से वो पड़ा हुआ है मलबा, और वो फैल गया है करीब 53 मीटर तक, 53 मीटर तक फैल गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है जब उस समय काम हो रहा था उस जगह पर, जब ये कोलैप्स हुआ तो उस जगह पे जहां पे काम हो रहा होगा वहां पे क्या क्या चीजें होंगी इसका भी एनालिसिस किया गया। कि मान लीजिए कोई ट्रक खड़ा हो, मान लीजिए कोई मशीन वहां पे पड़ी हो, मान लीजिए कोई सरिया पड़ी हो, ये सब चीजें आम होती हैं किसी भी मैंने काफी टनल कवर की है, टनल में आप जाएंगे ये सब चीजें आपको आम तरीके से दिखाई देंगी। अब वो मलबा उसके ऊपर गिर गया, अब उसी के अंदर से आपको जाकर के एक रास्ता निकालना है। हो सकता है कोई मशीन आ जाए, हो सकता है कोई सरिया आ जाए, हो सकता है कोई बड़ा ट्रक आ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, उसमें कोई पता नहीं होता कि ये मलबा गिरने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन होती है। ये माना ये जरूर जा रहा है कि वो जो लास्ट पॉइंट है, जितने हर्डल्स थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। अब वो हर्डल्स उस तरह के आने वाले नहीं है। लास्ट में चूंकि वो गिरा हुआ पोर्शन होता है इसलिए माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा होगा नहीं उसमें कुछ, लेकिन अगर होता है तो यहां पर अब ये सिस्टम है कि अब उसको गैस कटर से काटा
काटा जाएगा। जैसे कि 4 सरिया को बकायदा गैस कटर से काट करके हटाया गया, और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने वो सरिया देखी है, किस तरह से वो मोटी सरिया कैसे वो काटी गई होंगी, अपने आप में बड़ा चैलेंज है पहला। दूसरा चैलेंज क्या है कि अगर कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट आता है, उसको काटने के लिए मशक्कत करने वाला व्यक्ति जो उसके अंदर जाएगा वो भी मौत के मुंह से होकर निकलेगा। कैसे? 45 मीटर या कहें कि 49 मीटर या 51 मीटर तक उसको अंदर जाना पड़ेगा। यानी वो पाइप जो कि करीब करीब 900 डाया या 800 डाया का होगा, गोल गोल पाइप होगा, उसके अंदर उसको जाना पड़ेगा करीब करीब आपको माने कि 49 मीटर तक, 50 मीटर तक, और वहां पे जाकर के उसको मशीन भी साथ में ले जानी है, अपने मशीन भी साथ में ले जानी है, और फिर वहां जाकर गैस कटर से उस पोर्शन को काटना है उस गोलाई के हिसाब से, और फिर उसको रास्ता बनाना है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें टाइम भी लगता है। यही वजह है कि बहुत ही सोच समझ, क्योंकि उसकी जान भी बचानी है जो वो अंदर जाकर के काम कर रहा है, ऑक्सीजन पहन के वो काम कर रहा है, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सब चीजें हमें समझनी होंगी। हम ये कहते हैं कि कब निकलेगा, कब निकलेंगे मजदूर, कब निकलेंगे, लेकिन जो उसके बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं उनको सेफ निकालने के लिए उनको वो सोचिए कि कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं अपने जीवन के साथ में, और उनको बचाने का काम करते हैं। ऐसे करीब 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें घुस करके, बाकायदा उस पाइप के अंदर घुस करके लंबी दूरी तय करके गैस कटर के माध्यम से उन सरिया को काटा है। तो इस तरह का ऑपरेशन है, समझिए कि इंसान को पता नहीं कि उधर से वो घूम नहीं सकता है, और उसको फिर रस्सी के माध्यम से खींचा जाता है, क्योंकि आप ना तो उस पाइप के अंदर बैठ सकते हैं, ना आप खड़े हो सकते, आधा भी नहीं खड़े हो सकते हैं, लेटे ही आपको सारा काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़े चैलेंजेस हैं जो यहाँ पर हमने करीब से देखे हैं, समझे हैं, और इनकी थ्योरीज को समझा है। तो अब वो समय ज्यादा नहीं होगा, मुझे लगता है कि अब वो हर्डल्स खत्म हो चुके हैं। अगर होंगे तो फिर से एक बार समय लगेगा, फिर से हो सकता है ये रात फिर सुबह हो। उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए बहुत मेहनत हुई है वहां पर, जैसा आपने समझाया, एक एक व्यक्ति वहां पर मेहनत कर रहा है। आप पत्रकार भी वहां पर लगातार डटे हुए हैं। मौसम भी देखिए बहुत ठंड भी पड़ती है वहां पर, तो उसका भी असर है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपने बताया कि 10 बजे तक ये खुशखबरी आ जाए। हम भी दर्शकों को लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाने के लिए कि वहां पर स्थितियां क्या हैं इस वक्त, क्या मुश्किलात हैं।